हेलो गाइस, वेलकम माय यूट्यूब चैनल क्लाइमैक्स बायोलॉजी। तो फ्रेंड्स, आज हम आपसे बात करने जा रहे हैं टेरिडोफाइट का एक इम्पोर्टेंट पॉइंट जो कि नीट एग्ज़ाम में काफ़ी ज़्यादा आता है। और इस टॉपिक का जो नाम रखा है वो हमने होमोस्पोरस एंड हेट्रोस्पोरस टेरिडोफाइट के एग्जाम्पल्स को याद करना है, जो कि हम आपको ट्रिक के द्वारा लर्न कराएंगे। तो जैसा कि दोस्तों आपको पता होगा कि प्लांट किंगडम में जो एग्जाम्पल होते हैं, जैसे आप एल्गी के एग्जाम्पल को लर्न करते हैं, ब्रायोफाइट के एग्जाम्पल को लर्न करते हैं, जैसे टेरिडोफाइट के एग्जाम्पल को लर्न करते हैं। तो प्लांट किंगडम के ये जो 3 पार्ट है ये काफ़ी डिफ़िकल्ट बन जाते हैं हमारे लिए एग्जाम्पल के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि हमारे जो एग्जाम्पल्स जो है ये टेरिडोफाइट, एल्गी, ब्रायोफाइट के ये हम काफ़ी ज़्यादा बार नहीं सुनते हैं, तो इसलिए हम इनको जल्दी से जल्दी भूल जाते हैं, हमारे याद नहीं रहते हैं। तो गाइस, इनको छोड़ना नहीं है, इनको याद करना है, क्योंकि अगर आपने छोड़ दिया तो कहीं ना कहीं आप नीट में 1 या 2 क्वेश्चन गवा देंगे। तो गाइस, चलो अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, जैसे कि हमारा टॉपिक था होमोस्पोरस फंड एंड हेट्रोस्पोरस फंड। तो गाइस, पहले हम एग्जाम्पल याद करने से पहले हम थोड़ा होमोस्पोरस फंड एंड हेट्रोस्पोरस फंड के बारे में कुछ जानते हैं। जैसे सबसे पहला पॉइंट है आपका ओनली 1 टाइप्स स्पोर प्रोड्यूस करते हैं होमोस्पोर। जैसे कि आपको दिख भी रहा होगा, होमो का मतलब 1 टाइप, जैसे कि आप अपोजिट साइड देखोगे, हेट्रो मतलब डिफरेंट टाइप या 2 टाइप्स के स्पोर्स प्रोड्यूस करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट गाइस, जैसे कि हम जानते हैं होमोस्पोरस फंड को हम प्रिमिटिव फंड के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि ये सबसे पहले ऐसे प्लांट माने जाते हैं या मानते हैं हम जिनमें जाइलम एंड फ्लोएम नाम के टिश्यू मिलते हैं, वेस्कुलर टिश्यू। तो हेट्रोस्पोरस को हम एडवांस फंड कहते हैं। और नेक्स्ट पॉइंट है हमारा प्रोथेलस। जो होमोस्पोरस होते हैं उनमें प्रोथेलस बनता है और हेट्रोस्पोरस में प्रोथेलस नहीं बनता। और गाइस, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा सीड हैबिटेट एब्सेंस होती है होमोस्पोरस फंड में, और सीड हैबिटेट प्रेजेंट होती है हेट्रोस्पोरस फंड में। तो गाइस, जैसे कि आपने देखा होगा, जैसे प्लांट किंगडम में जो इवोल्यूशन हुआ है, सबसे पहले एल्गी, ब्रायोफाइट। जैसे कि ब्रायोफाइट में आपके ट्रू लीफ, रूट एंड स्टेम नहीं होते, वो टेरिडोफाइट में आराम से देखने को मिल जाते हैं, ट्रू लीफ, स्टेम एंड रूट। तो टेरिडोफाइट में ट्रू लीफ, स्टेम एंड रूट होते हैं, जो कि ब्रायोफाइट में नहीं होते। टेरिडोफाइट में ही आपको जाइलम वेसल्स की भी प्रेजेंस देखने को मिलती है, बट कुछ सम एग्जांपल्स में ही देखने को मिलती है। तो गाइस, अब हम होमोस्पोरस फंड के एग्जाम्पलों को याद करते हैं। जैसे कि गाइस, यहाँ पे मैंने जो ट्रिक रखी है वो एलडीपी रखी है, जो कि आपको आसानी से याद भी है और होगी। जैसे आप याद करते हो एलडीपी से, जैसे लॉन्ग डे प्लांट, आपको ये तो याद ही होंगे लॉन्ग डे प्लांट कौन से हैं, क्या है लॉन्ग डे प्लांट, क्या होते हैं, ये तो आपको पता ही होगा। तो गाइस, ये जो ट्रिक है ये मैंने लिखा है LDP। तो एल से हो जाएगा आपका लाइकोपोडियम, डी से हो जाएगा आपका ड्रायोप्टेरिस,
एंड टेरिस। अगर गाइस आपको ड्राइव टेरिस याद रह गया तो आपको टेरिस भी इसी के साथ लर्न हो जाएगा। और इसके बाद पी से होएगा आपका पेसिलोटम, और ये जो ई है ई से हो जाएगा आपका इक्विसिटम। तो गाइस आप आराम से याद कर सकते हैं होमोस्पोरस फर्न की जो ट्रिक है वो LDP। तो एल से हो जाएगा आपका लाइकोपोडियम, और आपका डी से हो जाएगा ड्राइव टेरिस, और इसी में ही आप इंक्लूड कर लोगे टेरिस को। और फिर हो जाएगा आपका पेसिलोटम, एंड ई से हो जाएगा आपका इक्विसिटम। तो गाइस अब हम फोकस करते हैं हेटेरोस्पोरस फर्न पर, जिसमें 2 टाइप के स्पोर प्रोड्यूस होते हैं। एडवांस फर्न है, प्रोथेलस नहीं होता, सीड हैबिटेट होते हैं, जो कि इनका एक इम्पोर्टेंट फीचर्स है। तो गाइस इसकी जो ट्रिक रखी है वो मैंने SMS, जो कि आपका मोबाइल में भी आपने कई बार सुना होगा कि SMS करना है या आया है, ये सब। तो ये काफ़ी बार यूज़ होने वाले वर्ड है गाइस, इसको याद करने में आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी, तो आप आसानी से याद करते हैं और ये आसानी से याद कर सकते हैं। जैसे कि एस से होएगा आपका सेलेजिनेला, एम से हो जाएगा आपका मार्सिलिया, एंड एस से हो जाएगा आपका साल्विनिया। तो गाइस कंफ्यूजन होने का कोई भी डर नहीं है, दोनों के दोनों जो एस है वो हमारे हेटेरोस्पोरस में ही आ गए हैं, जिससे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ना आप कंफ्यूज होगे। तो हेटेरोस्पोरस फर्न की ट्रिक होती है SMS, एस से हो जाएगा सेलेजिनेला, एम से हो जाएगा मार्सिलिया, एंड एस से हो जाएगा आपका साल्विनिया। और गाइस एक्स्ट्रा एग्जाम्पल है, अगर आप चाहे तो लर्न कर सकते हैं एजोला। एजोला भी आपका हेटेरोस्पोरस फर्न होता है। गाइस मैंने आपके लिए एक एक्स्ट्रा टॉपिक भी रखा है, जिसमें आप देखेंगे कि कौन से टोटली एक्वेटिक फर्न होते हैं, कौन से टोटली एक्वेटिक फर्न होते हैं। ये एक्स्ट्रा पॉइंट है, वैसे नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो आपको याद करना चाहिए, यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं। जैसे हमने जो टोटली एक्वेटिक फर्न की जो ट्रिक रखी है वो है मार्स। जैसे आपने प्लेनेट का तो नाम सुना ही होगा, मार्स का, तो उससे ही ये ट्रिक ली गई है। जैसे मार्स हो गया तो M फॉर मार्सिलिया, A फॉर आप याद कर सकते हैं एजोला। इसमें आप A पर फोकस करिए, R को इग्नोर कर सकते हो, और S से हो जाएगा आपका साल्विनिया। तो गाइस टोटली एक्वेटिक फर्न की जो ट्रिक है वो है आपकी मार्स, और इसमें M जो है वो मार्सिलिया, A जो है वो एजोला, एंड S जो है वो साल्विनिया होता है। तो गाइस आपको ये ट्रिक बहुत ज़्यादा अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो गाइस लाइक करिए, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों पर शेयर करिए।